औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू एस्ट्रोलॉजी के साथ मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की मेरी वीडियो शादी के हवाले से बहुत ही अहम वीडियो है। अगर आप लोग शादी करने जा रहे हैं या किसी नए बंधन में बनने के लिए जा रहे हैं या अपने बच्चों की शादी के मुतालिक सोच रहे हैं, तो आप लोगों को एक चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि आप के लिए सूटेबल पार्टनर कौन सा है, यानी कि आपका पार्टनर किस ज़ोडिएक साइन से रिलेट करता हो, तो आप लोग किस तरह की ज़िंदगी गुजारेंगे। वैसे तो हम मैरिज प्रेडिक्शन करने के लिए, मैरिज कंपैटिबिलिटी देखने के लिए बर्थ चार्ट को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, लेकिन वो लोग जो बर्थ चार्ट के बारे में नहीं जानते या जिन लोगों ने अभी तक अपना बर्थ चार्ट नहीं बनवाया, उनके लिए तो मसला है कि वो किस तरह से अपने लाइफ पार्टनर का इंतखाब करें। तो ये वीडियो मेरी उन लोगों के लिए है ताकि उन लोगों को कुछ रहनुमाई मिल सके कि किस तरह से वो लोग अपने लाइफ पार्टनर का इंतखाब कर सकते हैं। दायरतुल बुरूज में हर बुर्ज अपनी एक मुनफरिद और मुख्तलिफ खसूसियत रखता है। जब तक आप लोगों को इस चीज़ का इल्म नहीं होगा कि कौन सा बुर्ज किस तरह की क्वालिटीज़ रखता है, आप लोग कभी भी अपने सूटेबल पार्टनर के बारे में नहीं जान सकेंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दो चीज़ों के बारे में बताऊंगी, जिसमें पहली सूटेबल पार्टनर ज़ोडिएक साइन है और दूसरी उनकी क्वालिटीज़ हैं। क्वालिटीज़ जानने से ही आप लोगों को पता चलेगा कि आपका पार्टनर किस तरह की आदत का मालिक है, कैसी उसकी सोच है और किस तरह से आप चीज़ों को टैकल कर सकते हैं और आपका रिलेशन कैसे चलेगा। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का प्रॉपर आगाज़ करूं, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सकें और आप लोग भी अपने होरोस्कोप के बारे में, अपने ज़ोडिएक साइन के बारे में जान सकें। अच्छा, सबसे पहले मैं जिस तरह से अपनी वीडियो के बारे में बताऊंगी उसमें डिटेल के साथ मैं बुरुजेस के बारे में बताऊंगी। सबसे पहला हमारे पास बुर्ज है एरीज़, और एरीज़ के लिए जो सूटेबल पार्टनर है वो है जेमिनी, यानी कि बुर्ज जोज़ा। अब एरीज़ पीपल जो हैं वो आतिशी मिजाज के हामिल होते हैं, जबकि बुर्ज जोज़ा के हामिल जो लोग होते हैं वो हवाई मिजाज रखते हैं। तो इस बारे में इस तरह इन लोगों का रिलेशन एक कामयाब रिलेशन होता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को इनकी क्वालिटीज़ के बारे में बताती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एरीज़ पीपल वो आतिशी मिजाज रखते हैं, तो इस तरह ये लोग बहुत ही ज़्यादा ज़हीन होते हैं, तेज़ फ़हम होते हैं, जमालियाती ज़ौक़ रखने वाले लोग होते हैं, हुस्न परस्त जिसको हम कह सकते हैं, चीज़ों के बारे में बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव और केयरिंग। इसके अलावा ये लोग ना तो किसी को धोखा देते हैं और ना ही किसी का धोखा बर्दाश्त करते हैं। तो इस मामले में थोड़े से ये लोग स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। सेकंड में अगर हम देखें तो ये लोग मज़बूत क़ुव्वत इरादी के मालिक होते हैं। जब किसी चीज़ के बारे में ठान लेते हैं तो जब तक वो काम कर ना गुज़रें, ये लोग चैन से नहीं बैठते हैं। और इन लोगों की सबसे बड़ी बात ये होती है कि इनको आइडिया होना चाहिए कि कौन सी चीज़ जो है किस तरह से मैनेज करनी है, और ये लोग बेहद मुशक्क़त करके, बहुत ज़्यादा अनथक कोशिश करके भी अपनी चीज़ों को कवर कर लेते हैं। सेकंड में इन लोगों में जो है नित नई ख्वाहिशात उभरती रहती हैं, इनके शौक़ बदलते रहते हैं और ये अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं। जब तक ये अपनी ख्वाहिश को पूरा ना कर लें, ये आराम से नहीं बैठते हैं। जिद्दत पसंद लोग होते हैं, हर रोज़ इनके अंदर एक नई ख्वाहिश उभरती है, जदीद चीज़ों को पसंद करते हैं। इसके अलावा ये लोग जो हैं
किसी भी किस्म की कुर्बानी देने से दरेक नहीं करते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को जेमिनी पीपल के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। जेमिनी पीपल जो होते हैं ये लोग बहुत ही ज़्यादा तेज़ फ़हम होते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में बड़ी जल्दी आइडिया लगा लेते हैं। इनको अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सी चीज़ सूटेबल है, कौन सी नहीं है, इनकी फ़ेवर में कौन से लोग हैं, कौन से लोग जो हैं इनके मुखालिफ हैं। दोस्त दुश्मन की पहचान करने में ये लोग बहुत एक्टिव होते हैं। इसके अलावा चीज़ों का तज्ज़िया बहुत बारीकबीनी से करते हैं। इनको बहुत जल्दी आइडिया हो जाता है कि कौन सी चीज़ ठीक है, कौन सी नहीं ठीक। फिर ये लोग अपनी अक्ल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जब भी किसी काम के बारे में ये सोचते हैं, फ़ैसला करते हैं, तो ये लोग सबसे ज़्यादा अपनी अक्ल इस्तेमाल करते हैं। आज़ादी पसंद लोग होते हैं। कोई भी शख्स इनकी ज़िंदगी में या इनकी आज़ादी की राह में रुकावट बने तो इनको कतई पसंद नहीं आती ये बात। जिद्दत पसंद लोग होते हैं, नित नई चीज़ों के शौकीन होते हैं। इनकी कोशिश होती है कि दुनिया की कोई भी ऐसी जदीद चीज़ ना हो जो इन लोगों के पास ना हो। इस तरह से जब एरीज़ और जेमिनी पीपल एक होते हैं तो ये लोग बहुत ही आज़ाद ख़्याल और शार्प ज़िंदगी गुजारते हैं और इनकी ज़िंदगी बहुत ही कामयाब रहती है, इनकी जोड़ी। सेकंड हमारे पास ज़ोडिक साइन है टॉरस, यानी कि बुर्ज सौर। और टॉरस पीपल का कैप्रिकॉर्न पीपल के साथ बहुत ही अच्छा जोड़ बनता है। टॉरस जो हैं वो खाकी मिजाज के हामिल हैं और इसी तरह कैप्रिकॉर्न पीपल भी खाकी मिजाज के हामिल हैं। जब ये दोनों लोग आपस में मिलते हैं तो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ टॉरस पीपल के बारे में बता रही हूँ कि ये लोग जो होते हैं काम करने के मामले में एक्टिव नहीं होते, बहुत तेज़ नहीं होते, बड़े ही आराम के साथ ये अपना काम करते हैं, लेकिन जो भी काम करते हैं उसको पूरा करते हैं। जब तक कि इनका काम पूरा ना हो जाए ये आराम से नहीं बैठने वाले। कभी भी तेज़ी में अपने काम को ख़राब नहीं करते, बल्कि प्रॉपर प्लानिंग के साथ और आहिस्ता आहिस्ता अपने काम को मुकम्मल करते हैं। उसके अलावा ये लोग अपनी धुन के बहुत पक्के होते हैं। जब किसी एक चीज़ के बारे में ठान लेते हैं तो अपने रास्ते से कभी भी नहीं हटते जब तक कि ये अपना मकसद पूरा ना कर लें, ये अपने मकसद से पीछे नहीं हटते हैं। बहुत ही बेलाग और बेतौक लोग होते हैं, दो तोक लोग होते हैं, यानी कि जो भी बात इनके जहन में आ जाती है ये ज़बान से उसका इजहार कर देते हैं। कभी भी किसी के बारे में ये नहीं सोचते कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, क्या मुझे यहाँ पर दोगलेपन से काम लेना चाहिए, बल्कि ये लोग जो भी बात है स्ट्रेट फॉरवर्ड करने के आदी होते हैं। दूसरे जो लोग हैं वो इन पर बहुत ज़्यादा एतमाद कर सकते हैं, क्योंकि ये दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, चाहने वालों के मामले में बहुत ही ज़्यादा केयरिंग और सेंसिटिव होते हैं और इन पर हर तरह से आंखें बंद करके एतबार किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा सब्र करने वाले लोग होते हैं। इनको ज़िंदगी में कितनी ही मुश्किल क्यों ना आ जाए ये सब्र से काम लेते हैं और बड़े ही मुस्तकिल मिजाजी के साथ अपनी चीज़ की तरफ या अपने प्लान की तरफ लगे रहते हैं और उसको मुकम्मल करके सांस लेते हैं। इसके अलावा सबसे अच्छी बात यह है कि ये लोग खुशनसीब लोग होते हैं। किस्मत अल्लाह ताला की तरफ से लिखवा के आते हैं और वो बहुत ही अच्छी और लकी होती है। फिर मैं आप लोगों को थोड़ा सा कैप्रिकॉर्न पीपल के बारे में बताऊं। कैप्रिकॉर्न पीपल जो हैं उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये लोग साबित कदम होते हैं। जब भी किसी चीज़ के बारे में ठान लेते हैं, किसी चीज़ के बारे में सोच लेते हैं तो ये उससे कतई भी पीछे नहीं हटते। जब एक फ़ैसला कर लेते हैं तो उस पर अटल रहते हैं। बहुत ही ज़्यादा मुस्तकिल मिजाज होते हैं। इनमें कभी भी ऐसा नहीं देखा गया कि एक काम का स्टार्ट करें और उसको छोड़ के दूसरे की तरफ लग जाए, बल्कि जिस काम को स्टार्ट करते हैं मुस्तकिल मिजाजी के साथ और साबित कदमी के साथ ये उस पर लगे रहते हैं और उसको मुकम्मल करके ही सांस लेते हैं। नेक्स्ट में इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये दयानतदार लोग होते हैं। कभी भी आप इनमें
इस मामले में इनमें ख़राबी नहीं देखेंगे। इसके अलावा पुरअज़्म लोग होते हैं, जब भी किसी चीज़ के बारे में ठान लेते हैं तो बड़े ही अज़्म के साथ कि उस पर चलते हैं। फिर मैंने सबसे अच्छी बात इन लोगों में देखी है कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा ज़िम्मेदार लोग होते हैं, किसी भी किस्म की ज़िम्मेदारी से नहीं घबराते हैं, और जितना ही भी बड़ा इनको ज़िम्मेदारी दे दी जाएगी उसको निभाते हैं। अपने अज़्म के भी पक्के होते हैं, धुन के भी पक्के होते हैं, और सबसे बड़ी बात कि ये लोग वफ़ादार लोग होते हैं। कभी भी किसी के साथ गैर वफ़ादारी नहीं करते हैं और अपने लाइफ पार्टनर पर जान कुर्बान कर देने वाले लोग होते हैं। ओवरऑल इन लोगों की ज़िंदगी में देखा जाए तो इनमें एक चीज़ पाई जाती है, थोड़ी सी ज़िद। अगर ये दोनों लोग अपनी ज़िद को पीछे छोड़कर अपनी ज़िंदगी को आगे लेके जाएं तो इनकी ज़िंदगी के रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं आ सकती। इसलिए इन लोगों को थोड़ी सी ज़िद से परहेज़ करके तो अपनी ज़िंदगी को आगे गुजारना पड़ेगा। इसके बाद थर्ड ज़ोडिक साइन जो हमारे पास आता है वो है जेमिनी। जेमिनी के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया कि एरीज पीपल सूटेबल हैं, वो हम पहले भी बात कर चुके हैं। अब आता है फोर्थ ज़ोडिक साइन, वो है कैंसर। और कैंसर के लिए सूटेबल पार्टनर जो हैं वो स्कॉर्पियो कहलाते हैं। कैंसर का मिजाज भी आबी है और स्कॉर्पियो पीपल भी आबी मिजाज के हामिल होते हैं। अगर हम लोग कैंसर की बात करें तो कैंसर पीपल थोड़े से जज्बाती होते हैं, हर चीज़ के बारे में बेहद जज्बाती होकर सोचते हैं और हसास तबीयत के मालिक होते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बहुत ही ज़्यादा ये हसास हो जाते हैं। इनकी सेंसिटिविटी इस कदर होती है कि छोटी छोटी चीज़ों पर परेशान होना और रोना धोना इनका आम फेल है। बहुत ही ज़्यादा नरम दिल होते हैं, दूसरों के दुख दर्द को अपने दुख दर्द समझते हैं, दूसरों के साथ बहुत ही ज़्यादा हमदर्दी करते हैं और हमदर्दाना तबीयत इनके अंदर कूट कूट के भरी होती है। नरम मिजाज के होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। इसके अलावा ये लोग जो होते हैं मामला फ़हम होते हैं, कोई भी मामला जो है इनको समझ आ जाती है कि इस चीज़ को किस तरह से हैंडल करना है और बड़े अच्छे तरीके से ये मामलात को सुलझाते हैं। बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं और मोहब्बत पर ये लोग मर मिटने को तैयार होते हैं, ये बिल्कुल भी परवाह नहीं करते किसी भी चीज़ की। अगर स्कॉर्पियो पीपल की बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा सिंसियर होते हैं, हर एक के साथ मुखलिसाना तरीके से रहते हैं, चाहे वो उनके पेरेंट्स हैं, चाहे बहन भाई हैं, दोस्त अहबाब हैं या रिश्तेदार हैं, बड़े ही सिंसेरिटी के साथ अपने रिलेशन को निभाते हैं और लाइफ पार्टनर के बारे में नहायत सेंसिटिव होते हैं और बहुत ही सिंसेरिटी से उस रिलेशन को भी निभाते हैं। साफ को होते हैं, जो भी बात है स्ट्रेट फॉरवर्ड अगले के मुंह पे मार देते हैं, ज़रा भी इस चीज़ का नहीं करते कि आया इनकी बात अगले को बुरी लगेगी या नहीं, बस साफ गोई से ये लोग काम करते हैं। बहुत ज़्यादा बहादुर होते हैं, कोई भी मामला दरपेश हो बड़ी बहादुरी से उसका सामना करते हैं और बड़ी बहादुरी से लड़ते हैं हर तरह के हालात के साथ। इनका हौसला बहुत बुलंद होता है और कोई भी चीज़ इनके रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती है। ये मुश्किलात के साथ बड़े ही बहादुरी के साथ लड़ते हैं और डट कर सामने खड़े हो जाते हैं। इसके अलावा ये लोग जो हैं जज्बात का ख्याल करने वाले होते हैं। चूँकि कैंसर पीपल जो हैं वो जज्बाती होते हैं तो स्कॉर्पियो जज्बात का बहुत ज़्यादा ख्याल करने वाले होते हैं। इस तरह से ये दोनों एक दूसरे के लिए अच्छे पार्टनर साबित होते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास जो इनकी अच्छी बात है, ये लोग बहुत ही सीधे साधे लोग होते हैं, कभी भी दोगलापन से काम नहीं लेते हैं, साफ बात करते हैं और अब सच्चे लोग होते हैं, झूठ का कभी भी सहारा नहीं लेते। इस तरह ओवरऑल हम लोग देखें तो ये लोग थोड़ी सी जज्बाती ज़िंदगी गुजारते हैं।
नेक्स्ट ज़ोडिक साइन जो हमारे पास है वो है ल्यू। और ल्यू पीपल के कपल को अगर हम देखते हैं तो वो सैगिटेरियस के साथ एक अच्छा कपल बनता है। चूँकि ल्यू पीपल आतिशी मिजाज के हामिल होते हैं और सैगिटेरियस पीपल भी आतिशी मिजाज के हामिल होते हैं, तो ओवरऑल इन लोगों का कपल बड़ा अच्छा कपल समझा जाता है। ल्यू की क्वालिटीज़ अगर देखी जाए तो वो लोग बहुत ज़्यादा फ़राग दिल लोग होते हैं, दूसरों के साथ मिलने जुलने वाले, दोस्तों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले और मिल बांट के रहने वाले, पार्टीज़ करना और ज़िंदा दिली इन लोगों में पाई जाती है। बहुत ही ज़्यादा शाह खर्च लोग होते हैं, किसी भी जगह पर इनको खर्च करना पड़े तो ज़िंदा दिली के साथ खर्च करते हैं। इसके अलावा ये मिज़ाह पसंद लोग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा शौक चंचल ज़िंदगी गुजारने वाले ज़हीन लोग होते हैं और नफासत पसंद होते हैं। अपनी ज़िंदगी में ये नफीस से नफीस तर चीज़ों को पसंद करते हैं। इनके मिजाज में हमें बहुत ज़्यादा शाइस्तगी पाई जाती है। और इसके अलावा जो सबसे अच्छी बात ये है कि ये लोग ज़िंदगी से भरपूर होते हैं, छोटी छोटी बातों पर अज़ुर्दा होने वाले नहीं होते हैं। अगर हम लोग सैगिटेरियस पीपल की बात करें तो सैगिटेरियस पीपल जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा साफ़ को तबीयत के मालिक होते हैं। जो भी बात है स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधी की सीधी कर दी, अपने दिल में नहीं रखते हैं या बल शल डालना, दोगलापन करना, ये चीज़ें इनमें नहीं पाई जाती। दयानतदार लोग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा पुरएतमाद किस्म के लोग होते हैं। जब भी किसी चीज़ के बारे में सोच लेते हैं तो उसको करके गुज़रते हैं, एतमाद के साथ अपने फ़ैसले लेते हैं। ये भी लोग शौक चंचल तबीयत के मालिक होते हैं, ज़िंदगी से भरपूर खुश रहने वाले। चूँकि दोनों ही ब्रूचीज़, ल्यू देखा जाए या सैगिटेरियस को देखा जाए तो ये ज़िंदा दिल लोग होते हैं। इस तरह से इन लोगों का कपल जो है वो मिसाली कपल होता है और बहुत ही मखसूस कपल आपको ऐसे मिलेंगे जो कि ऐसी ज़िंदगी गुजारते हैं। अगर हम लोग शादी के लिहाज से देखें तो ये सबसे बेस्ट कपल में अंदाज़े में है, यानी मेरे नॉलेज के मुताबिक इनसे अच्छा कपल और हो ही नहीं सकता। इसके बाद जो हम अगले ज़ोडिक साइन पर बात करने वाले हैं वो है वीरगो। वीरगो पीपल का टोरस और कैप्रिकॉर्न के साथ पेयर जो है वो अच्छा बनता है। चूँकि वीरगो खाकी बुर्ज है, टोरस भी इसी तरह खाकी बुर्ज है और कैप्रिकॉर्न भी खाकी बुर्ज है। इन ब्रूजेस पर पहले भी मैं बात कर चुकी हूँ, बता चुकी हूँ, लेकिन फिर मैं आप लोगों को दोबारा बता दूँगी ताकि आपको आइडिया हो जाए। विरगो के बारे में मैंने बताया था, बल्कि विरगो जो है वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ ज़िंदगी गुजारने वाले लोग होते हैं। अपनी ज़िंदगी के उन्होंने कुछ असूल मुतय्यन किए होते हैं। जब वो किसी चीज़ के बारे में फ़ैसला ले लेते हैं, उस पर अमल दरामद करते हैं, प्लान करते हैं तो उस पर फुली तौर पे वर्क करते हैं। इसके अलावा इनकी ज़िंदगी में सबसे अच्छी बात यह है कि तरतीब होती है। ये बेतरतीबी को बिल्कुल पसंद नहीं करते और कोई भी काम है वो बड़ी ही तरतीब और मनसूबाबंदी के साथ करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक काम इधर से शुरू किया, उधर को ख़त्म किया, उधर से शुरू कर लिया, उधर नहीं। ये लोग फुल प्लानिंग के साथ और रिदम के साथ चलते हैं, अपनी चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं। इसके अलावा ये लोग जो हैं वो मेहनती लोग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। जब ये किसी भी चीज़ के बारे में सोच लेते हैं, कोई भी काम करने के बारे में सोच लेते हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं घबराते हैं, बल्कि अपने काम में बहुत ही ज़्यादा अटल होते हैं और इनका म्यार बहुत बुलंद होता है। यानी कि ये जब किसी चीज़ के बारे में भी कोई भी चीज़ पसंद करते हैं तो उसके बारे में ये लोग बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं।
थोड़े से जज्बाती किस्म के लोग होते हैं और बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव नेचर के मालिक होते हैं। इसलिए इन लोगों का थोड़ा सा यहाँ पर हमें केयर करनी पड़ती है, क्यों इनके एहसासात का ख्याल करना पड़ता है। हाँ, ये लोग अच्छी बात है कि साफ को होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जो भी बात है मुंह पे कर देनी। और इनमें थोड़ी सी बुरी बात ही जो मुझे लगती है वो ये कि ये लोग तनकीद बहुत ज़्यादा करते हैं, दूसरों पे तनकीद कर देते हैं। इस तरह अगर हम लोग कैप्रिकॉर्न पीपल के बारे में देखें तो वो मैंने आपको डिटेल में पहले बता दिया है, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा बता देती हूँ कि थोड़े साबित कदम होते हैं, अपने फ़ैसलों में अटल होते हैं, थोड़े से ज़िद्दी मिजाज ज़रूर होते हैं, यानी कि किसी चीज़ के बारे में ठान ले तो बस वो करके ही सांस लेते हैं। तो इस तरह से इन दोनों का पेयर अच्छा बनता है। अब मैं आप लोगों को इसके थर्ड पार्टनर यानी कि टॉरस के बारे में थोड़ा सा बताऊं। पहले अगर आप मेरी वीडियो के स्टार्ट में देखें तो टॉरस को मैंने बड़े ही डिटेल से एक्सप्लेन किया है, लेकिन यहाँ पर मुख्तसर जो मैं आप लोगों को बताऊंगी वो ये है कि ये लोग साबित कदम, अपने फ़ैसलों में अटल होते हैं। अगर इन लोगों का ओवरऑल पेयर हम देखें तो इनका कपल बहुत अच्छा बनता है और ये लोग एक ईमानदार ज़िंदगी गुजारते हैं, बड़े ही अक्ल वाले और ज़हीन लोग होते हैं। इस तरह से ये एक दूसरे के लिए बड़े ही मददगार साबित होते हैं और ये लोग फुली प्रोफेशनल लाइफ गुजारते हैं। हाँ, इनमें एक चीज़ नेगेटिव बात ये है कि ये अगर कहीं पर एक दूसरे की बात ना माने तो वहाँ पर झगड़े और मसाइल आ जाते हैं, जो कि इनकी ज़िंदगी की राह में बहुत ही बड़ी रुकावट बनते हैं। तो अगर ये लोग अपनी ज़िंदगी से, अपनी लाइफ से इसको ख़त्म कर दें, झगड़ों को निकाल दें, तो फिर इनकी ज़िंदगी में किसी भी किस्म की कोई परेशानी हमें नहीं देखने को मिलती है। इसके बाद जो नेक्स्ट ज़ोडिक साइन है जिस पे हम बात करेंगे वो है लिब्रा। अब लिब्रा का देखा जाए तो एक्वेरियस के साथ कपल बहुत ही अच्छा बनता है, चूँकि लिब्रा जो है वो हवाई मिजाज का बुर्ज है और एक्वेरियस यानी कि बुर्ज ज़िलो ये भी हवाई मिजाज का बुर्ज है। और ओवरऑल इन दोनों को देखा जाए तो इनकी अच्छी बनती है, इनकी ज़िंदगी अच्छी गुजरती है। लिब्रा के बारे में थोड़ी सी मैं आप लोगों को बता दूं कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा दर्दमंद, दर्द दिल रखने वाले लोग होते हैं, एक दूसरों के बारे में बड़े केयरिंग होते हैं, लोगों की छोटी छोटी चीज़ों को ये लोग बहुत ही फील करते हैं। और जब कोई इनको नज़र आ जाए कि मुश्किल में है तो ये हर तरह से उसकी मुश्किल को ख़त्म करने के लिए निकल पड़ते हैं। उसके अलावा ये लोग बड़ी जल्दी दोस्त बन जाते हैं और बड़ी जल्दी दोस्तियां कर भी लेते हैं। तो इस मामले में इन लोगों को हम बहुत आगे देखते हैं। नरम दिल रखने वाले लोग होते हैं और नरम फितरत के मालिक होते हैं। हाँ, लिब्रा का आपको पता है कि जो साइन इसको रूल करता है वो है तराजू, ठीक है। तो वहाँ से हमें पता चलता है कि ये लोग जो हैं बहुत ही ज़्यादा मुनसिफ लोग होते हैं, इंसाफ पसंद होते हैं। जब भी कोई मामला इनके सामने आ जाए तो ये इंसाफ के साथ काम लेते हैं, चाहे इनके अपने का जितना भी नुकसान क्यों ना हो जाए। उसके अलावा अच्छी बात यह है कि ये लोग झूठ और मकरो फ़रेब से बहुत दूर भागते हैं, इनको कतई नहीं पसंद। तो ये लोग किसी के साथ भी झूठ नहीं बोलते और किसी को धोखाधड़ी नहीं देते। इसके अलावा ये लोग नरम दिल रखने वाले लोग हैं और मज़े की बात है कि ये थोड़े हुस्न परस्त लोग होते हैं। अगर हम लोग एक्वेरियस की बात करें तो एक्वेरियस पीपल जो हैं वो अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही नहीं गुजारते, बल्कि उन्होंने अपना एक नस्ब-ए-ऐन बनाया होता है और अपने नस्ब-ए-ऐन के मुताबिक वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। और जब जिस काम के बारे में भी इन्होंने सोचा होता है, जो भी इनका एम होता है, उसके लिए हमेशा जदोजहद करते हैं और उसको पूरा करके रहते हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंसियर किस्म के लोग होते हैं, अपनी ज़िंदगी में अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अपने अजीज़ों अकारब के साथ बहुत ही सिंसियर होते हैं, काबिल एतबार लोग होते हैं। आप हर मामले में इन पर एतबार कर सकते हैं, आप इन पर एतमाद कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं।
इसके अलावा ये लोग जदीद नज़रियात के मालिक होते हैं। इन्होंने अपने जहन में हर रोज़ एक नई चीज़ को सोचा होता है और अपनी चीज़ को ये हर तरह से पूरा करने की कोशिश करते हैं। ये लोग बहुत ही ज़्यादा कुशादा दिल और कुशादा जहन के मालिक होते हैं। कभी भी दिल को छोटा नहीं करते, चाहे इनको किसी भी किस्म का मामला दरपेश क्यों ना हो। ये लोग बहुत खुले दिल के साथ और खुले जहन के साथ उसके बारे में सोचते हैं। इंसाफ पसंद लोग होते हैं, कभी भी नाइंसाफ़ी नहीं करते। तो इस तरह से अगर हम लिब्रा और एक्वेरियस का ओवरऑल कपल देखें तो इन लोगों में, इनकी ज़िंदगी में हमें एक ठहराव, एक सुकून देखने को नज़र आता है। ये लोग शोर शराबे से दूर रहते हैं और हमेशा एक दूसरे के साथ वफ़ादार रहते हैं। हाँ, छोटी सी इनमें कोताही ये नज़र आती है कि इनमें लैक ऑफ डिसीजन पावर होती है, तो कोई भी फ़ैसला लेने में थोड़ा सा ये लोग हिचकिचाते हैं। बाकी फ़ैसला बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर लेते हैं और जो भी फ़ैसला लेते हैं वो बहुत अच्छा ओवरऑल साबित होता है। अब हम लोगों के पास नेक्स्ट जो ज़ोडिक साइन है वो है पाइसिस। पाइसिस का कैंसर स्कॉर्पियो के साथ बहुत अच्छा कपल बनता है। अब कैंसर जो है वो आबी बुर्ज है और इसके बारे में डिटेल से मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। स्कॉर्पियो ये भी आबी बुर्ज है और जो पाइसिस है वो भी आबी बुर्ज है। इस तरह से सेम अनासिर होने की वजह से इन लोगों का ओवरऑल कपल बहुत अच्छा रहता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा पाइसिस के बारे में बताती हूँ। पाइसिस पीपल जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा मेहरबान तबीयत रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा हमदर्द नेचर के मालिक होते हैं। दूसरों के दुख दर्द को समझने वाले, उन पे जान छिड़कने वाले, उनके साथ देने वाले लोग होते हैं। नरम तबीयत के मालिक होते हैं और खामोश रहने वाले, तन्हाई पसंद किस्म के लोग होते हैं। हाँ, अच्छी बात है, ये बहुत ज़्यादा फ़राग दिल होते हैं। जहाँ पर भी किसी को इनकी मदद की ज़रूरत पड़ती है तो बहुत ही फ़राग दिली के साथ उसकी मदद को सामने आ जाते हैं। अमन पसंद लोग होते हैं। झगड़ा और लड़ाई झगड़े से ये लोग परहेज़ करने वाले लोग होते हैं। कुर्बानी का जज्बा इनके अंदर कूट कूट के भरा होता है। जहाँ पर भी इनको किसी के लिए कुर्बानी देनी पड़े तो ये बिल्कुल भी दरेग नहीं करते हैं। दूसरों का हाले दिल उनके चेहरे से जान लेते हैं। इस मामले में इनकी नज़र बहुत ज़्यादा तेज़ होती है कि ये एक ही नज़र में देख के पहचान जाते हैं कि दूसरा बंदा किस किस्म की परेशानी में मुब्तला है या उसको कौन सी मामलात में इसकी ज़रूरत है, तो इनको फ़ौरी तौर पे पता चल जाता है। इसके अलावा ये लोग फ़लसफ़ाना नेचर रखते हैं। फ़लसफ़ियाती जो कह सकते हैं कि पॉइंट्स या ख़यालात इनके जहन में आते रहते हैं, तो ये लोग बहुत गहरी सोच के मालिक होते हैं। इस तरह से ये लोग इन ज़ोडिक साइन के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं। इनका हम लोगों ने कपल जो देखा वो बहुत अच्छा कपल रहता है और ओवरऑल ये लोग इश्क में अंधे होकर ज़िंदगी गुजारने वाले लोग होते हैं। एक दूसरे के साथ बेपनाह मोहब्बत करते हैं, उनके लिए गहरे जज्बात रखते हैं और एक दूसरे के जज्बात और एहसासात की कदर करते हैं। हाँ, जो चीज़ पॉइंट मैंने इन लोगों की लाइफ में देखा वो ये है कि ये लोग मोहब्बत का बार बार इजहार चाहते हैं। तो इन लोगों को अगर बार बार अपनी मोहब्बत का इजहार ना मिले तो ये थोड़े से डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि आप अपनी फीलिंग्स को एक दूसरे के साथ जो है एक्सप्रेस करें। ये मैंने आप लोगों को इन तमाम ब्रूजेस के बारे में मुख्तसर तौर पर एक अच्छी वीडियो बनाकर आपको देने की कोशिश की है कि आप लोग जब भी अपने लाइफ पार्टनर को मुंतखब करें तो इन तमाम चीज़ों को जहन में रखें कि आप लोगों ने किस किस चीज़ का ख्याल रखना है अपने लाइफ पार्टनर्स
के जज्बात का या वो किस नेचर का मालिक है, तो आपको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए। लेकिन फिर भी ये वीडियो जो है, इसमें तो मैंने आप लोगों को एक दूसरे की नेचर समझने के लिए आगाही दी है और बेस्ट पार्टनर्स के बारे में बताया। फिर भी मेरी आप लोगों को सजेशन यही है कि शादी करने से पहले अपना बर्थ चार्ट ज़रूर बनाएं और वेडिंग मैचिंग ज़रूर करवाएं, क्योंकि उसी से एक्यूरेट पता चलता है कि आप लोगों की ओवरऑल लाइफ कैसी गुजरेगी, कि कौन से मामला जो हैं आपके साथ आ सकते हैं और उनका सलूशन क्या है। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम जान सकते हैं। छोटी सी वीडियो बनाई थी, और लेकिन मेरी कोशिश ये थी कि मैं आप लोगों के लिए थोड़े टाइम में बहुत ही ज़्यादा अच्छी वीडियो लेके आऊँ और आप लोगों को बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में इसका फ़ायदा हो सके। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी और आपको आइडिया हो गया होगा कि आपने किस तरह से अपने लाइफ पार्टनर का इंतखाब करना है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे आगाही हासिल कर सकें। इस मुख्तसर सी वीडियो के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को आपकी आने वाली ज़िंदगी में आसानियाँ दें और आपको मज़ीद आसानियाँ बाँटने की तौफ़ीक भी दें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।